Good evening, Jai Shri Krishna, Har Har Mahadev, Jai Bholenath. Welcome back to my YouTube channel Markets with Raj. How are you guys? It's been a month that we have met, and last time मुझे याद है when I made a video I was in Rajasthan in Osia, and at that point of time, if I do a quick recap, I told you all guys that we will not short Nifty unless and until 21,800 gets broken on weekly or daily. एंड यू कैन सी उस वक्त कुछ 22,000 22,000 के आसपास ही चल रहा था ये 22,000 22,100 1800 पॉइंट, वहाँ से 23,800. तो वहाँ पे अगर किसी ने लॉन्ग किया, किसी ने शॉर्ट नहीं किया, तो वो बच गए. और मार्च का महीना वॉज ऑसम, इट वॉज गुड, एंड आई shared some few setups. Bank Nifty tha one of them at 48,000. It has gone to 52, and then I shared a few stocks also. Shriram Finance was one of them at 578 580 that made a high close to 695. Amazing. Then I shared one stock recently which was Paytm. Paytm में आप लोग देखो कितनी बढ़िया मूव आई है, 770 से ऑलमोस्ट 850. तो ये सब स्टॉक्स और कुछ इंडेक्स के सेटअप्स आई कीप शेयरिंग ऑन माय कम्युनिटी सेक्शन, जिसमें मुझे लगता है कि भाई इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है और ये सेटअप के चलने के चांसेस ज़्यादा है. आई एम पोस्टिंग दो सेटअप्स ओनली. आप लोग रोज़ मेरे मैसेजेस नहीं देखोगे कम्युनिटी सेक्शन पे, लेकिन आप जो भी देखोगे वो क्वालिटी देखोगे, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी. दैट्स व्हाट द मेन फोकस इज़ राइट नाउ. और 2025 का ये फोकस रहेगा भी गाइस. 2025 का ये फोकस रहेगा भी कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी. ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर. बात करें नए मंथ की, अप्रैल चालू हो गया है. रीसेंट हाई जो बनाया था 23,800, उसको तोड़ के उसको वहाँ से 800 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट नीचे हो गए हम लोग. 23,000 को भी तोड़ के नाउ वी आर ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 22,800 22,900. डाउ को देख के सब लोग बहुत घबराए हुए हैं, और कुछ तो एकदम इतने खुश हैं कि मानो मतलब उन्होंने पूरी ऐसा शॉर्ट किया हुआ है, ऐसा शॉर्ट करके बैठे कि बस मंडे को मार्केट खोलते ही करोड़पति और अरबपति बन जाएंगे. अच्छी बात है, अगर किसी ने शॉर्ट किया है वेरी गुड. तो आप लोग उसको ट्रेल कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को. जहाँ तक मुझे लगता है, इफ़ आई टॉक अबाउट अप्रैल मंथ, वॉट एवर हैड टू हैपन इज ऑलरेडी हैपेंड गाइस. निफ्टी से ही बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी. सो इफ़ वी गैप डाउन ऑन मंडे, व्हाट आई विल वॉच फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स टू 60 मिनट्स. पहला 1 घंटा मुझे ये देखना है कि 22,500 होल्ड होता है क्या. कितना भी बड़ा गैप डाउन हो जाए, 200 300 400 500 800 1000, कितना भी, मुझे ये देखना है कि हम लोग पहले घंटे के बाद में 22,500 के ऊपर रहते हैं या नहीं रहते. दैट्स वन. तो अगर रहते हैं तो आई थिंक 22,500 के आसपास की डिप्स को बाय करके वापस से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है. ये मेरा मानना है. बाकी काफ़ी लोग हैं जिनको इससे अग्री नहीं होगा. बोले नहीं नहीं भाई 22,800 जाएगा, 21,800 आएगा और 19,000 आने वाला है. मैं बहुत ऐसी बकवास देख रहा हूँ ट्विटर के ऊपर, और वो लोग अपनी गुणगान कर रहे हैं, अपनी लाल कर रहे हैं कि देखो देखो गिरना चालू हो गया, देखो देखो ट्रंप ने ऐसा कर दिया. ठीक है, अच्छी बात है. अगर ऐसा कुछ हुआ, 22,500 के नीचे मार्केट सस्टेन किया, स्क्रीन ने बोला कि नहीं भाई ये वीक है और 2-4 दिन वीक रहना चाहती है, तो बिल्कुल शॉर्ट कीजिए. हम भी करेंगे. और स्क्रीन देख के शॉर्ट करना कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, गुनाह नहीं है. लेकिन बिना कोई शॉर्ट ट्रेड लिए और बिना कोई शॉर्ट ट्रेड आपके पास में हो, बस आप खाली वो फॉल देख के 5% का डाउ में और 3% का गिफ्ट निफ्टी में कूद रहे हो कि मार्केट गिरने वाला है गिरने वाला है गिरने वाला है. तुमने क्या किया? तुमको क्या मिला मार्केट गिरने से? तुमको, हाँ एक बात ज़रूर है कि तुमको एंगेजमेंट फार्मिंग ज़रूर मिल गई. तुम ये सब
अब मैं मेरे मुंह से निकल जाएगा, ये नेशनल चैनल है तो मेरे को बोलना नहीं है, मुंह से मेरे कोई बैड वर्ड निकल जाए, आई एम सॉरी। एनीवेज गाइस, टॉकिंग अबाउट निफ्टी 22,500 इफ होल्ड्स, तो 22,500 अगर होल्ड हो गया, वापस मार्केट बाउंस करने की कोशिश करेगा। अगर हम लोग 22,500 के नीचे क्लोज होते हैं, मार्केट शॉर्ट है। ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम अगर मैं थोड़ी लंबी बात करूं, अगले 7 से 8 हफ्ते की, 22,800 वीकली क्लोजिंग बेसिस। मुझे पता है निफ्टी बहुत नीचे खुल सकता है मंडे को, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, टिल द टाइम 22,800 स्टेज ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, इसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया है। आई एम एक्सपेक्टिंग 24,000 24,200। अब ये पहले 22,500 करके फिर वापस अगले फ्राइडे 22,800 के ऊपर जाके क्लोज करता है और फिर मेरा टारगेट आता है, या फिर ये 22,500 के नीचे जाके लॉन्ग्स के स्टॉप लॉस लेगा और मेरा टारगेट डिलेड होगा, ये अपने को अगले हफ्ते पता चलेगा। बट if you ask me what's my view, then I think probably we are going 24,000 24,200. It's a matter of 7 to 8 weeks maybe, and I may be completely wrong if 22,500 goes on closing basis. I think probably weekly पे अगर ये चला गया तो बिल्कुल हम लोग नीचे के लेवल्स देख सकते हैं, और उसके बारे में I'll post। अगर मार्केट वीक लग रहा है, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ से गिरेगा और कुछ गड़बड़ जैसा माहौल है, मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन पे आके बड़ा वाला मैसेज नहीं तो एक छोटा वीडियो आई डेफिनेटली पोस्ट। फ़िलहाल मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि इस वक्त सभी को ऐसा लग रहा है कि मंडे से मार्केट गिरेगा और गिरता चला जाएगा। मेरी रीडिंग थोड़ी अलग है। आई एम एक्सपेक्टिंग 24,000 24,200 and I know that this is weird reading. Dow has closed 5% down, S&P, Nasdaq, everything is cracked, सब कुछ एकदम नीचे है। उसके बावजूद मैं ये बोल रहा हूँ, यकीन मानिए मेरा कोई बाइस्ड व्यू नहीं है, मेरे पास कोई इतनी बड़ी पोजीशंस नहीं है जो मैं ये आके यहाँ पे बोल रहा हूँ। मेरे पास में ऐसी भी पोजीशन नहीं है कि मतलब अगर मार्केट ऐसा ऊपर नहीं गया तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा या मैं करोड़ों के लॉस में आ जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। मेरे मेंबर्स जानते हैं, हम लोग के पास में बहुत गिने चुने सौदे पड़े, बहुत लिमिटेड ट्रेड्स पड़े हम लोगों के पास में, क्योंकि वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई बड़ा कुछ हो सकता है। 3 तारीख के बाद में सिल्वर में हुआ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ डिप फ्रॉम 99,000, 3-4 हज़ार का पॉइंट का डिप एक्सपेक्ट कर रहा था, 12-13-14 पॉइंट, बाप रे बाप। सिल्वर के बारे में बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट सिल्वर। आई थिंक प्रॉब्ली आई हैव प्रिपेयर्ड माई माइंड अ बिट अर्ली एट 91,000। मुझे लगता है यार ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही डिप हो गया है, 87-86 आ गया है। अब थोड़ा सा वीक और हो जाए, यहाँ से कंसोलिडेट करें, लेकिन ये जगह शॉर्ट की नहीं है। ये 86,000 87,000 शॉर्ट की तो जगह बिल्कुल नहीं है। यहाँ से बाउंस आया, अच्छा खासा आ सकता है। 7 से 8 हज़ार पॉइंट का बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। 86 का हम लोगों ने कुछ लो बनाया है अभी रिसेंटली, 86 पॉइंट समथिंग। 83-84 ये जोन के ऊपर मेरी नज़र रहेगी। बच गया 94-95 तुरंत दिखेगा। मतलब ये प्लीज़ इसके बेसिस के ऊपर आप लोग जाके मंडे को अंधाधुंध सौदे मत ठोक देना, करो तो भी एक लॉट ही करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पूछ के। लेकिन 86-87 पे आई एम नॉट कंफर्टेबल इन शॉर्ट्स, एंड प्रॉब्ली द मूव विच माइट स्टार्ट हियर, it might start a very fast and furious move whenever this catches that speed. So I'll be watching ये वापस 92 के ऊपर कब जाता है। अभी तो वहाँ से 5,000 पॉइंट दूर है, लेकिन आप लोग देखो पिछले 2 दिनों में कैसे गिरा है ये, 5, 5.5, 6, 7 हज़ार, उसके बाद में वापस 6,500। बाप रे, अमेजिंग। ऐसा फॉल तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता था कि 1 लाख के ऊपर इसको शॉर्ट नहीं करना है और 98.2 के नीचे इसमें लॉन्ग नहीं रहना है, इतना ज़रूर पता था। काफ़ी लोगों ने काम किया, कुछ लोगों का महीना शॉर्ट हो गया। 1-2 लोग हैं मेरे मेंबर्स, उनका महीना पूरा शॉर्ट, इनफैक्ट किसी का साल शॉर्ट हो गया, शॉर्ट आउट एकदम शॉर्ट गए थे वो फ्यूचर में। वेरी गुड, अमेजिंग।
भाई सिल्वर की तो बात कर लूँ, लेकिन निफ्टी अगेन गाइस मेरा मेन फोकस निफ्टी पे है। 22,500 इसके ऊपर नज़र रखना क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। अगर हम लोग ये होल्ड करते हैं मंडे से, समझ जाना 2-3 दिन बाद में या फिर कुछ चंद दिनों बाद में वापस अच्छा वाला अपमूव शुरू होगा। क्यों? क्योंकि एज ऑफ नाउ गाइज इफ़ यू सी, इवेंट जो होना था वो हो चुका है। रिजल्ट सीज़न चालू होने वाला है 11 तारीख के बाद में। वी विल स्टार्ट रिजल्ट सीज़न। जैसे जैसे नंबर्स आएंगे, अच्छी बात यह है कि अगले हफ्ते स्टॉक्स थोड़े और सस्ते मिलेंगे शायद मंडे ट्यूसडे को। जो स्टॉक्स गिर नहीं रहे थे, जो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, हो सकता है उनके अंदर थोड़ी सी 2-5% की अगर डिप आती है तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन गोइंग लॉन्ग इन माई फेवरेट स्टॉक्स। एंड आई विल सजेस्ट के rather than बोलते हैं ना jumping on social media and praising those handles who are barking 19,000 and 18,000 and 15,000 and God knows what thousand, hunt those stocks guys, do some hard work, do your research. मतलब I'm not saying that don't look at others chart, do look them, do follow them, do read what they write, do read what they post, but do a bit of hard work from yourself as well. करो थोड़ा मेहनत, ढूंढो कि इस डिप के अंदर जो डिप चल रही है मार्केट में, आप कौन से स्टॉक्स ऐसे पकड़ोगे जो वापस मार्केट रिकवरी में आपको 2 पैसा बना के दे सकते। दैट्स कॉल्ड समथिंग डूइंग, बोलते ना प्रोडक्टिव, बीन ऑन सोशल मीडिया। बाकी आई थिंक प्रॉब्ली आई डोंट नो वेयर आर वी हेडिंग मैन एज एन ऑडियंस। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। पीपल आर लाइक प्रेजिंग एस्ट्रोलॉजर्स। 2 बजे के बाद में ये इतना गिरेगा, 2 बजे के बाद में, 1 बजे के बाद में ये काल, वो राहु काल, आई डोंट नो मैन। एनीवेज आई थिंक प्रॉब्ली इट वुड बी बेटर, सी माई जॉब इज टू जस्ट कम एंड से थिंग्स विच आई फील एंड ट्रस्ट मी, थिंग्स डू नॉट मूव according to what I feel. Market does what it wants to, but again, as far as if you check my past record, with the grace of Krishna, with the grace of God, it's been good so far percentage wise. So I come here, I share my views, and I'm happy that it's if it's helping someone, I'm extremely happy for that. And ये I'm not here बोलते ना टू फियर मॉन्जर और गिव यू एक्सट्रीम होप्स कि भाई अगले हफ्ते ही 25,000 आने वाला है, ऐसा भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, कुछ प्रोडक्टिव कर लो यार। मतलब फियर मॉन्जरिंग के चक्कर में पड़ के, किसी के पोस्ट को देख के कि हाँ 19, फिर बुल्स का मजाक उड़ा के क्या मिल जाता है लोगों को? क्या मिल क्या जाता है? मतलब आपने कभी देखा है किसी के उसके अंदर झाँक के कि उसका कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना उसका लॉस हुआ है, या कोई सच बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा है? कोई हर हफ्ते आके ओपनली एक्सेप्ट कर रहा है क्या कि ये देखो भाई मेरा इतना ही प्रॉफिट है, ये देखो भाई मेरा लॉस है, ये जैसे मेरा जनवरी फरवरी 2 महीना कंटिन्यू मेरा लॉस था। बहुत लोग बोलेंगे क्या भाई लॉस करा रहा है तू क्लाइंट का। मेरे को काफ़ी ऐसे मैसेजेस हैं। तो भाई ये मार्केट है और ये गारंटी यहाँ पे नहीं रहती किसी की कि आप कोई भी ट्रेड लोगे प्रॉफिट होगा लॉस होगा। एनीवेज ये दूसरी बात है, बट मैं यहाँ पे फियर मॉन्जरिंग के लिए नहीं हूँ, ना मैं आप लोगों को कोई हाई होप्स दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये मेरा व्यू है और मैं गलत हो सकता हूँ। 24,000 आ रहा है, 24,200 आ रहा है निफ्टी में, ये मेरा मानना है। अब देखो मार्केट मुझे अभी गलत साबित करता है मेरा स्टॉप लॉस लेके, और ये व्यू को बाद में मटेरियलाइज करेगा या फिर पहले हो जाएगा और उसके बाद में मैं एक पीरियड है जिसमें एक बहुत अच्छी खासी डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उस पीरियड के ऊपर मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ और वो पीरियड आसपास में नहीं है कहीं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई टॉक अबाउट दैट पीरियड, द पीरियड वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग करेक्शन। और वो ऐसा पीरियड होगा कि लोगों का विश्वास उड़ जाएगा लॉन्ग करने से। वो बहुत मतलब थोड़े ही महीने दूर है वो। आई टॉक अबाउट इट, आई डेफिनेटली पोस्ट माई स्टडी, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे क्या क्या रीजंस है कि मैं क्यों करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और क्यों हम लोगों को एक बार का सब कुछ बुक करके साइड में बैठ जाना चाहिए। आई विल टॉक अबाउट इट, बट दैट इज़ नो वेयर नियर बाय। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अगले 10-15 दिन, 2 महीना, 3 महीना, उसको थोड़ा सा टाइम है। मतलब मैं उसके बारे में बात करूँगा आप लोगों से।
मेंबर्स से आई मे डिस्कस इट अर्ली, बट यहाँ पे भी आई डेफिनेटली डिस्कस, मैं बताऊँगा उसके बारे में। फ़िलहाल मुझे ऐसा कोई डर वाला माहौल नहीं लग रहा है। हाँ, डाउ देख के और ग्लोबल मार्केट देख के डेफिनेटली हम लोग 2-4% खुल जाए नीचे, बट ओपनिंग से ज़्यादा क्लोजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो निफ्टी 22,500, सिल्वर 83-84, वेरी इंपॉर्टेंट। I think probably if that holds in next week का dip, we will do good. We will do a good bounce in silver. 86 का लो कुछ recently बना है. Let's see. I think probably my expectations are above 92. It should go 94, 95. देखते. निफ्टी का हो गया 22,800. I hope यार वापस next Friday को 22,800 के ऊपर ही क्लोज हो, वरना थोड़ा सा दर्द झेलना पड़ेगा. बैंक निफ्टी में आई थिंक आई विल डेफिनेटली वेट यार, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स फ्राइडे को इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, थर्सडे को ऑल्सो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ इतनी प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी, लेकिन अब मंडे को ये कैसे रिएक्ट करता है, कहाँ क्लोज होता है. एज लाइक आई मैंशन, ओपनिंग से ज़्यादा दोनों इंडेक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे की. तो मंडे की क्लोजिंग देख के वी विल डेफिनेटली डिस्कस एंड आई पोस्ट अबाउट बैंक निफ्टी, उसका लेवल्स कहाँ से ये घूम सकता है और कहाँ ऊपर किस लेवल के ऊपर इसको लॉन्ग करना चाहिए, वो मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन पे डालूंगा. पहले एक मंडे का क्लोज देख लेते हैं यार. कुछ भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस मैं अगर बात करूँ, यहाँ से बहुत दूर दूर आ रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है अमेरिकन मार्केट्स की, अब हम लोग सबको पता है कि मंडे को मार्केट नीचे खुलेगा. अब वो नीचे खुल के करता क्या है बस देखना वो है हम लोगों को, या वो रिकवर कर जाता है पहले 1-2 घंटे के बाद में, या फिर वो रिकवर नहीं करता और ज़्यादा सेलिंग अट्रैक्ट होती है. वी विल सी टू दैट, बट rather than jumping out of joy that markets are going to crash, and rather than बोलते ना praising those handles who are बोलते ना shouting crash and 18,000 15,000, I think probably we all should. in fact मैं आप लोगों की नहीं, मैं मेरी भी बात कर रहा हूँ. इनफैक्ट कभी कभी मैं ऐसे मेरे टाइमलाइन स्क्रॉल करता हूँ, मेरे भी सामने ऐसे आ जाते हैं, जिनको मैं फॉलो नहीं भी करता हूँ उनके भी ट्वीट्स आ जाते हैं मेरे सामने. कोई लिखता है कि ये मेरा चार्ट है, मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. सम ऑफ देम डेफिनेटली दे डू मेक सेंस विद देयर लॉजिक एंड देयर रीजनिंग, बट सम आर जस्ट लाइक बोलते ना बस आयरम गैरम, कुछ भी जो मन में आया वो डाल दिया टाइप. मतलब कोई सर पैर है ही नहीं ट्वीट का, और 2 बजे के बाद में ये होगा, बड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा, आज 1 रुपये का कॉल 50 रुपये. यार ये सब चीज़ के ऊपर आप लोग ध्यान मत दो. आप लोग ये चीज़ पे ध्यान दो कि कौन सी चीज़ यहाँ से डिप में ख़रीदनी चाहिए और 1-2 महीना पकड़ के रखनी चाहिए. बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं गाइस, देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स विच आर अबाउट टू एक्सप्लोड. फोकस ऑन देम, यू विल फाइंड. आप एक ढूंढने जाओगे आपको 4 मिलेंगे, ट्रस्ट मी. पढ़ो उनको, ढूंढो उनको, थोड़ा काम करो उसके ऊपर. वीकेंड के ऊपर ट्विटर कम खोलो, सोशल मीडिया कम खोलो, और अपनी थोड़ा एफर्ट्स डाल के देखो. यू विल बोलते ना, इफ़ नॉट इमिजिएटली बट 4-5 हफ्तों में आपको खुद समझ में आएगा कि भाई नहीं ये चीज़ चलेगी. एंड आई हैव एग्जाम्पल्स, मेरे मेंबर्स हैं एग्जाम्पल्स, वो कभी कभी अपना सामने से मेरे को अपना प्रोजेक्शन बना के बेचते हैं विद द चार्ट कि सर आपने ये स्टॉक दिया है और ये मैंने इसके ऊपर रीडिंग की है, इसका पास्ट मूव रिजल्ट के टाइम में इतना हुआ था. सो डू दैट काइंड ऑफ स्टफ गाइस. आई रियली एक्सपेक्ट पीपल बोलते हैं ना, टेकिंग ओनरशिप एंड नॉट बीइंग डिपेंडेंट टू मच ऑन अदर्स. यार ये मेरा, बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हो. ट्विटर पे बहुत लोग अच्छे चार्ट्स डालते हैं, एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर डेफिनेटली बोलते ना very much a top notch, a bit higher than me also in chart reading. But I think probably what I would say is follow people who make sense guys. ठीक है. a quick recap again मार्केट के बारे में. निफ्टी 22,500 बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक के लिए. सिल्वर 83,000 बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो लेवल टूटा, एक बार के लिए प्लीज़ सब लॉन्ग्स में से निकल जाके साइड में बैठ जाना है. शॉर्ट नहीं करना है. अगेन आई एम नॉट कंफर्टेबल शॉर्टिंग सिल्वर ईयर.
at this point of time, between 83,000 and 86,000, whatever dips happened Monday, Tuesday, I am not comfortable shorting silver. If this keeps on dipping, if this keeps on going below 83,000, I'll think and re-evaluate my reading. यहाँ पे मुझे तो शॉर्ट नहीं लग रहा सिल्वर, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीक कहाँ से मूव आती है, कहाँ से नहीं. बाकी अच्छी खासी धुलाई हुई है मार्केट के अंदर, और जिन लोगों ने ये मूव को 23,800 से पकड़ा, जिन्होंने शॉर्ट करके डेली स्कैल्पिंग की, वेरी गुड यार, अमेजिंग गाइस, यू डिज़र्व एन अपलॉड एंड यू डूइंग अ ग्रेट जॉब. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आई होप जब हम लोग नेक्स्ट मिले मार्केट ऑलरेडी 24,000 पे हो, 24,200 पे हो, क्योंकि दैट इज़ माई एक्सपेक्टेशन. आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी at 24,000, 24,200 next 7 to 8 weeks max. Cool. Jai Shri Krishna, Har Har Mahadev, Jai Bholenath, bye bye.